हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग का डिमांड था कि आप लोग को 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए था, तो आप लोग के लिए 15 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ 100 रुपये में दिया जा रहा है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मिक्सअप करके आपको दिया जा रहा है। जिनको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? ऑप्शन है गोंड, ऑप्शन बी है खासी, ऑप्शन सी है भील, ऑप्शन डी है मुंडा। तो इसको याद रखिएगा, खासी, गारो और नायर जनजाति आपका मातृवंशीय होता है। इनमें वंश का उत्तराधिकारी माता के आधार पर होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो आप इसको याद रखिएगा, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर और स्नान का पालन पोषण है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो आप इसको याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन 1998 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? ये भी सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो अपनी जाति के अंदर विवाह करना अनिवार्यता का जातीय अंतर विवाह कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, विभिन्न जातियों को दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता होगा, अंत जातीय विवाह कहते हैं जब विभिन्न जातियों को दो व्यक्तियों में परस्पर विवाह कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिए जाने वाला डैश वाला धन क्या कहलाता है? आपको बताना है कोई एक मुस्लिम औरत जब अपनी पति को विवाह के समय दिए जाने वाला धन को क्या कहते हैं? तो उसको हम एक मेहर कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? तो आप इसको याद रखिएगा, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, एक कथन आपका गलत है क्योंकि हर संस्कृति के हर समाज की हर संस्कृति काफ़ी अलग होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिष्ठता सिद्धांत जो डिपेंडेंसी थ्योरी है किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो किससे संबंधित रखता है? तो गरीब देशों का विकसित देशों का आश्रयता आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक के धर्म को संबंध पूंजीवाद व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा गया है? तो वेबर, मार्क्स, स्पेंसर या दुर्खिम। तो वेबर ने धर्म को संबंध आपका पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा था, जो अपनी पुस्तक दी प्रोटेस्ट एथिक एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में लिखा हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या के परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? तो वेटरमार्क ने पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या के परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अविद्यालयीकरण का संबंधित किससे है? इवान इलिस से, या ऑप्शन बी है आपका पालो फ्रेडी से, ऑप्शन सी है अरविंदो से, ऑप्शन डी है भगवान दास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के उद्विकासीय सिद्धांत से रखता है? तो सांस्कृतिक वृद्धि का 9 उद्विकासीय सिद्धांत आपके प्रतिपादक वाइट हुआ करते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर आपका लिखा हुआ है कि प्रश्नगत विकल्प सही होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आप यहाँ देख भी सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सारे सवाल आपके एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में आपका गलत है, इसलिए इसका जो आयोग था इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध का वो अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर का प्रयोग द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है? तो आप सबको पता होगा जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है। जिसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 पॉइंट आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा शब्द है जो सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है।
तो संस्था शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता, संस्था नियम एवं कार्यप्रणाली को एक व्यवस्था माना जाता है जो आपका अमूर्त होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है, समिति में, भीड़ में, श्रोता समूह में या जनता में। तो भीड़ में व्यक्ति की विचार शक्ति आपका प्राय लुप्त हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी थी। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, ये सवाल आपका 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो मृत्यु दर थी 1000 पर 7.48% थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भावुकता प्रबल क्या होती है, आपको बताना है। जो भावुकता प्रबल होता है वो होता क्या है। तो भीड़ में भावनाएं छूट की बीमारी की तरफ फैलती है और व्यक्ति सामूहिक स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ की बलिदान कर देता है, उसे हम भावुकता प्रबल कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी, फूले ने, हंटर ने, लिंटन ने या राधो कमल मुखर्जी ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फूले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह है, परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे 3 पॉइंट आपके प्राथमिक समूह में आते हैं, प्राइमरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा द्विघटीय समूह है, परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह या पड़ोस। तो आप इसको याद रखिएगा, बिल स्टेट के अनुसार वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी में आता है ना कि प्राइमरी आता है। और आपसे पूछा भी जा रहा है कि द्वितीयक समूह आपको बताना है। परिवार, बच्चे का खेल समूह और पड़ोस आपका प्राइमरी में आता है, और ऑफिस आपका स्कूल हुआ, ये सब आपके सेकेंडरी में आते हैं। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस वीडियो को देखिए मत, बस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। ठीक है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे भी आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस लाने का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थानीय समूह है, आपको बताना इन 4 ऑप्शन में कौन सा स्थानीय समूह है। तो आप इसको याद रखिएगा, एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनजाति। निम्नलिखित में कौन सी जनगणकीय प्रक्रिया है। ऑप्शन है प्रजनता, ऑप्शन बी है मर्यादा, ऑप्शन सी है औतस्ता या ऑप्शन डी धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये चारों पॉइंट आपके जनगणकीय प्रक्रिया का एक हिस्सा माने जाते हैं। सशक्त कार्य दल कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं करता है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े 8 राज्य सशक्त कार्य दल में शामिल हैं। आप यहाँ पर टोटल आप ये नाम देख सकते हो जो आपके सशक्त कार्यकाल दल की समिति में शामिल हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब आपका इनमें शामिल नहीं है, आपका सशक्त कार्य दल में। जाति की परिभाषा क्या होती है, ये भी सवाल आपसे बिहार स्टेट का 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट टेक आउट कर लीजिएगा। तो आप सबको पता होगा जाति की परिभाषा एक जाति का एक बंद वर्ग माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन आपको सत्य है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो जाति तथा वर्ण समाज का अस्मिकरण करते हैं, ये कथन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णयवाद का सिद्धांत दिया था। तो आप सबको पता होगा हंटिंगटन ने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णयवाद का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों को प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक कौन कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया वो पशु क्यों नहीं। आपको बताना है कि संस्कृति का विकास इंसान क्यों कर पाया, पशु क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि आप सबको पता होगा कि मनुष्य बोल पाता है, उसे खड़े होने की क्षमता होती है, उसे उंगली और कलाई का कार्य क्षमता होता है, जो कि ये सारे गुण आपके पशु में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मानव विकास कर पाया और आपके पशु विकास नहीं कर पाए। इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बिहार स्टेट 2023 में बिल्कुल ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई दोस्त या कोई भी है आपके रिलेटिव, उनसे पूछिए जो एग्ज़ाम दे चुके हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो क्वेश्चन का लेवल आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। अगर आपको
प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा सिर्फ 100 रुपये में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन आपका हर्टिगटन द्वारा दिया गया था। तो हर्टिगटन का मानना था कि समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियाँ करती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, ये कथन किसका है। ये भी सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में किस अवधारणा के साथ जुड़ा है। तो रूथ बेनेडिक्ट का अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर जो 1934 में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। तो जब संस्कृति को दो पारस्परिक निर्भर भागों में एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। औपचारिक संबंध निम्न में किस समूह का लक्षण है। आपको बताना है जो फॉर्मल रिलेशन होता है वो किन समूह का लक्षण एक देखा जाता है। तो औपचारिक संबंध आपका सेकेंडरी समूह है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जाति व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है। जाति व्यवस्था का निर्धारण जन्म से हो जाता है। एक व्यक्ति जिस जाति से जन्म लेता है आजीवन उसी जाति का होकर रह जाता है। इसका जो आपका आयोग है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी माना है, जबकि आंसर बी दिया गया, लेकिन 4 ऑप्शन में जो आपका आयोग है उसको राइट आंसर आपका डी माना है कि सामाजिक जो सिचुएशन होता है, जो समाज होता है, जिस इंसान को जिस हिसाब से ढालता है वो इंसान उस जाति का हो जाता है। इसलिए आप देखते हो कि जाति धर्म परिवर्तन भी हो जाता है कि बहुत लोग अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। किस वजह से? समाज की वजह से, क्योंकि आप जिस समाज में रहोगे आप वैसा बन जाओगे। अगर आप हिंदू के साथ रहोगे, मुस्लिम के साथ रहोगे, जिस समुदाय के साथ रहोगे, आपको लगेगा कि नहीं यही आपका जो कास्ट है और काफ़ी बेटर है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका सामाजिक हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ कैसी होती हैं। तो आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ आपका अर्जित होती हैं क्योंकि व्यक्ति इसे अपनी योग्यता, ज्ञान, निपुणता और प्रतिस्पर्धा के साथ प्राप्त करता है। ये सारे सवाल आपके सीटेट में आपने पढ़ा भी होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय करती है इस आधार पर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जन्म लेते ही आपका जो समाज होता है आपको डिसाइड कर लेता है कि आप क्या बनोगे, कैसे आपको रखा जाएगा, क्या आपको करना है, क्या आपसे करवाना है। इस टोटल जो आपका जो डिसाइड होता है वो समाज करता है, आपकी फैमिली करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है टाइनवी, ऑप्शन बी है भगवान दास, ऑप्शन सी है सोरोकिन या ऑप्शन डी आगवन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगवन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सही है। आपको बताना कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्तित्व के जरिए संस्कृति में जुड़े होते हैं क्योंकि संस्कृति किसी समूह का रहन सहन, रीति रिवाज, कार्य विधि का समग्र रूप माना जाता है। निम्नलिखित कथन पर अपना टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, वरन ये दोनों ही बनता है। समाजीकरण की प्रक्रिया सही है कि गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका डिफिनेशन पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। आपको बताना है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया कैसे है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनने का आपको उसे हम समाजीकरण कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण किसे माना जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार है क्योंकि बच्चे जो है मैक्सिमम अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसीलिए समाजीकरण का सर्वप्रथम परिवार से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका स्कूल, आपका पड़ोस, आपका नातेदारी या आपका दोस्त सब कुछ आता है, लेकिन सबसे पहले आपका प्राइमरी पे आपका परिवार आएगा क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सामाजिक नियंत्रण लागू करता है। समाज, धर्म, कानून या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन आपका जन रीति है। तो नमस्ते करना सामाजिक नियंत्रण का जन रीति संबंधित साधन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या माना गया है। तो सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य आपका लक्ष्य आदर्श नियमों का सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है। तो हड़ताल पर जाना आपका एक सामाजिक नियंत्रण नहीं है, इसे आप जरूर टिक आउट कर लीजिएगा VIP के तौर पर। सामाजिक अस्थिरीकरण का क्या अर्थ है समाज में। तो सामाजिक अस्थिरीकरण का अर्थ होता है समाज का सामाजिक के अनुसार विभाजन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
सामाजिक नियंत्रण धृत होता है, आपको बताना है कि सामाजिक नियंत्रण धृत कब होता है। तो सामाजिक नियंत्रण आपके छोटे समुदाय में एक रूपीय समुदाय में धर्म को महत्व देने वाले समुदाय आदि सबों को दृढ़ रूप से पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। निम्न में कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है। आपको बताना कि इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर कितनी होती है। तो सामाजिक परिवर्तन की दर आपका तीव्रतर छोटे समुदाय में होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आप सबको पता होगा सामाजिक परिवर्तन में आपका बाधा पहुंचाने वाले रूढ़िवादिता, निरक्षरता और आपका निहित स्वार्थ तीनों आपके रीजन हो सकते हैं आपको बाधा पहुंचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो आपको बिल्कुल पता होगा जो आपका सांस्कृतिक होता है वो अभौतिक होता है और सभ्यता आपका भौतिक होता है। तो इस बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदू सामाजिक संगठन का चतुर्वर्ण कौन से हैं। आपको बताना है कि हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण किसे माना जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको पता होगा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक हिंदू के सामाजिक जीवन का आश्रम कौन से हैं। तो हिंदू के सामाजिक जीवन के 4 आश्रम हैं आपके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं। 20, 16, 4 या 8। तो भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार 16 संस्कार बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो टोटल आपके 16 संस्कार का नाम यहाँ पे दिया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में जो आपके ग्रुप्स में उनको वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको 15 प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे जाकर आप मेरा वहाँ से नंबर ले सकते हो और मुझे आप मैसेज करके बता भी सकते हो और मुझसे वहाँ पे बात भी हो जाएगी। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।